राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुदेव एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। आज हम पढ़ने जाएंगे एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर ट्री, कॉम्पोजिट नंबर कैसे शो करते हैं। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास और देखते हैं ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि कोई भी दो नंबर्स का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। कोई भी हम दो नंबर लेंगे और सबसे पहले हम सीखेंगे एचसीएफ कैसे निकालते हैं और इसी को फैक्टराइजेशन मेथड से बाद में सीखेंगे एलसीएम के साथ। चलो सबसे पहले हम लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ की फुल फॉर्म पता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब दो हम अगर कोई नंबर ले और हमसे कोई पूछे भाई इसका एचसीएफ क्या होता है, इसका मतलब कोई एक ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा होना चाहिए और वो दोनों को डिवाइड कर दे। नहीं समझ में आया? देखो देखो, मान लो हम कोई दो नंबर लेते हैं 30 और 15। हमसे कहता है इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालो। सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं डिवीजन मेथड से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसको अंदर रख लो और छोटे नंबर को बाहर रख लो। डिवाइड करना सबको आता है। 15 2 जा 30। ये जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए, दैट मीन्स ये जो होगा ये होता है एचसीएफ। क्या सर आपने छोटा सा क्वेश्चन ले लिया, बता दिया एचसीएफ क्या होता है, थोड़ा समझ में आता है। चलो चलो एक और लेते हैं, एक थोड़ा बड़ा लेते हैं जिससे कि कुछ मजा आए। हम लेते हैं 45 और 12। चलो इन दोनों का वो पूछता है भैया एचसीएफ क्या होगा। बड़ा नंबर यानी 45 अंदर रख लो, छोटा नंबर यानी 12 को बाहर रख लो। अब डिवाइड करेंगे। 12 into 12, 12 into 24, 12 3 36, 12 4 जा 48, बड़ा आ गया यानी 12 3 जा 36। 15 में से 6 गया 9, 9 बचता है 3 0। अब समझो यहाँ पे क्या होगा। डिवीजन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं और यहाँ पे जीरो उतारते हैं। लेकिन जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो हम डेसिमल में आंसर को नहीं लेके जाते। हम क्या करते हैं, जब हमारे पास और कोई नंबर नहीं उतर रहा, हम क्या करेंगे, ये वाला जो 12 है इसको यहां ले आएंगे अंदर। फिर से समझो, हमने पहले इसको डिवाइड किया नॉर्मल। जब हमारे पास क्वोशंट यानी आंसर आ गया, रिमाइंडर आ गया, अब हम यहां से कुछ नहीं उतार सकते, हमारे पास कोई नंबर उतारने के लिए नहीं है। हम नॉर्मल डिवीजन में क्या करते हैं, यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं और जीरो उतारते हैं। बट यहाँ पे एचसीएफ के केस में हम क्या करेंगे, ये वाला जो नंबर है जिसे हम पहले डिवाइड कर रहे थे इसको हम अंदर ले आएंगे और इस रिमाइंडर से अब डिवाइड करेंगे। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9 1 जा 9। रिमाइंडर क्या आया 3। अब देखो रिमाइंडर अभी तक 0 नहीं आया, तो क्या करेंगे, और कोई नंबर उतर सकता है? नहीं उतर सकता। इस 9 को पहले हम ये वाले 12 को अंदर लेके आए थे, अब हम इस वाले 9 को अंदर लेके आएंगे। समझ आ गई कहानी? पहले इस 12 को अंदर लेके आए, फिर ये वाले 9 को अंदर लेके आएंगे। 3 3 जा 9, रिमाइंडर इज 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे थे यानी ये वाला एचसीएफ हो जाएगा। समझ में आई कहानी? बहुत इजी है। एक एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे
16 और 25। वो कहता है इन दोनों का HCF निकालो। ठीक है, बड़ा नंबर देखते हैं, 25 अंदर रख लेते हैं, 16 को बाहर रख लेते हैं। 16 वन जा 16, 25 में से 16 गए, कितने बचेंगे? 9। क्या कोई नंबर हमें उतारने वाला है और नहीं? तो क्या करेंगे, इस 16 को डिवीजन में अंदर ले आएंगे, इस 16 को अंदर ले आएंगे। ये 9 रिमाइंडर था हमारे पास, अब डिवाइड करेंगे, 9 वन जा 9, कितना बचा? 6 7। अब हमारे पास रिमाइंडर तो अभी भी 0 नहीं आया, फिर क्या करेंगे, ये वाला जो 9 था, जो पहले रिमाइंडर था, इसको अंदर ले आएंगे। 7 वन जा 7, 2 अभी भी नहीं आया, क्या करेंगे, इस 7 को अंदर ले आएंगे, यहां से यहां कर दूं, 2 3 जा 6, क्या बचा? 1, अभी भी 0 नहीं आया रिमाइंडर, तो क्या करेंगे, ये वाले 2 को अंदर ले लेंगे, 2 वन जा 2, रिमाइंडर आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जिससे हम डिवाइड कर रहे थे ये क्या होगा? HCF। समझ आ गया? अब तो समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। दो कोई भी नंबर लो, उनको नॉर्मल डिवाइड करते जाओ, रिमाइंडर आए, 0 अगर नहीं आया तो इसको वापस अंदर लेके आओ, फिर डिवाइड करो, फिर भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर इसको अंदर लेके आओ, फिर डिवाइड करो, जब तक डिवाइड करते जाओ जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो वाला जो हमारे पास डिवाइजर होगा वो क्या होगा? एक और लेते हैं, एग्जाम्पल्स बहुत हैं और बहुत आसान है, कोई मुश्किल कहानी नहीं है इसके अंदर, बस 5 या 6 सवालों की बात है, जैसे ही आपने कर लिए आपको सब समझ में आ जाएगा और फिर आप मेरे हिसाब से पूरी जिंदगी इसको दोबारा नहीं करोगे। चलो 3 नंबर का लेके देखते हैं, 1 2 1 और 15। चलो, वो कहता है 121 और 15 का HCF निकालो। 121 अंदर, 15 बाहर, कितना आएगा? 10 9 8, 15 अट्ठे 120। रिमाइंडर क्या बचा? 1। क्या रिमाइंडर 0 आया है? नहीं आया, तो ये वाला जो 15 है इसको अंदर ले आएंगे, सिंपल सी बात है भाई। रिमाइंडर हमारे पास 0 आना चाहिए, रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा तो ये जो डिवाइजर है इसको अंदर ले आएंगे। 115 जा 15, रिमाइंडर आ गया 0। जैसे ही रिमाइंडर आ गया 0 तो इमीडिएट जो हमारे पास डिवाइजर होगा वो क्या हो जाएगा? आ गया समझ में? चलो, ये HCF की कहानी तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। या एक क्वेश्चन कहते हो तो एक क्वेश्चन और कराऊं, एक और करा दूं? 150 कॉमा 25, नहीं 25 नहीं लेते, 24, चलो 150 और 24 को कहता है HCF निकाल, 150 अंदर 24 24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 150 आ जाए? 24 8 24 6, 24 इंटू 6 इज 144, कितना बचेगा? 6। क्या रिमाइंडर 0 आया? रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो क्या करेंगे, ये वाला जो 24 है इसको अंदर लेके आएंगे, 6 4 जा 24, रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये क्या होता है? HCF। अब तो इजी है, अब तो समझ में आ गया होगा, मेरे को तो लगता नहीं अब कोई दिक्कत परेशानी होने वाली है। चलो, HCF हमने सीख लिया कैसे निकालते हैं, अब हम चलते हैं LCM की तरफ।
लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब एक ऐसा नंबर जो सबसे छोटा हो और सबकी वो टेबल में आ जाए। क्या सर, कुछ समझ नहीं आया। देखो देखो, मान लो हमारे पास कोई दो नंबर दिए हैं 25 और 13, नहीं 13 नहीं लेते, 10। ये कहता है इसका एलसीएम क्या होगा। फैक्टराइजेशन, फैक्टर सबको निकालने आते हैं। देखो, क्या कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो, 25 और 10 दोनों को डिवाइड कर रहा हो? 5 5 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। क्या कोई ऐसा नंबर है जो 5 और 2 दोनों को डिवाइड कर दे? ऐसा कोई नंबर नहीं है। ऐसे केस में फिर आगे क्या करते हैं, अब या तो 2 को पहले ले लो या 5 को पहले ले लो। चलो मैं 5 को पहले ले लेता हूं। 5 1 जा 5, और ये वाला जो 2 है ना, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको मत छेड़ो क्योंकि ये डिवाइड ही नहीं होता 5 से। 1 ऐसे ही, क्योंकि 1 तो खत्म। 2 1 जा 2। देखो, ये हमारे पास एक ऐसे नंबर आ गए थे जिसका कोई भी फैक्टर नहीं है, यानी कि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों में से कोई भी एक नंबर उठा लेंगे। मान लो मैंने 5 उठाया, 5 1 जा 5, ये डिवीजन खत्म हो गई। हमारे पास अब बच गया 2, तो 5 2 जा, अब आप कहोगे सर आपने किया 5 1 जा 5, 5 2 जा तो 10 होता है, और यहाँ पे है 2। लेकिन एलसीएम के केस में जब हमको एलसीएम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जब ऐसे कोई नंबर्स आ जाते हैं तो 5 1 जा 5 ये ऐसे ही रहने देते हैं, इसको डिवाइड मैंने नहीं किया है। अब 1 को ऐसे ही रहने देंगे, 2 1 जा 2। एलसीएम क्या होगा, देखो ये जितने भी फैक्टर आए इनको लिख लो। 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 5 जा 25 इंटू 2 50। 50 हो गया आपका एलसीएम। 50 का मतलब, एलसीएम का क्या मतलब है, ये एक ऐसा नंबर है और सबसे छोटा जो इन दोनों की टेबल में आ रहा है। देखो 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 10 5 जा 50, यानी 50 से ऐसा कोई भी छोटा नंबर नहीं है जो इन दोनों की टेबल में आ जाए। इसको कहते हैं एलसीएम, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एक एग्जांपल और लेते हैं। टेन 15 45, ये कहता है हमारे पास ये 3 नंबर हैं, इनका एलसीएम निकालो। चलो निकालते हैं। 10 15 45, सबसे क्या ऐसा कोई नंबर हमारे पास है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे? 5 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 15 जा 40, 9। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गए 3 नंबर। क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे? नहीं है। क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन 3 में से किसी 2 को डिवाइड कर दे? है। देखो 3 और 9, 3 और 9, अगर मैं 3 डिवाइड कर दूं, 3 भी डिवाइड हो रहा है, 9 भी डिवाइड हो रहा है, 2 नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, पर 3 और 9 तो हो रहा है। तो 3, मैंने क्या कहा था, ये जब मैं ये 2 नंबर ले रहा हूं और 3 को डिवाइड कर रहा हूं तो इसको नहीं छेड़ना, ये एज इट इज उतार लो। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब देखो ये डिवीजन 1 आ गई, यानी ये हमारी डिवीजन एंड हो गई। 2 और 3 दोनों
ऐसे नंबर हैं जिनका कोई भी फैक्टर यानी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो इनमें से कोई भी पहले नंबर ले लो। चलो 2 ले लेते हैं। 2 1 जा 2, 1 को 1 नहीं लिखेंगे, इसका कुछ नहीं हो सकता, और ये वाला जो 3 है इसको एज इट इज उतार लेंगे। 3, ये डिवीजन एंड हो चुकी, ये एंड हो चुकी, 3 1 जा 3। एलसीएम क्या आ जाएगा? 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 5 दिया 15, दूनी 30 दिया, यानी कि 90 ऐसा नंबर है सबसे छोटा जो इन तीनों की टेबल में आएगा। समझ आ गया एलसीएम कैसे निकालते हैं? आसान है बहुत। Let's take one more example. चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या लें? 18 3 36। चलो 18 3 और 36, अब हमको इन तीन नंबर्स का एलसीएम निकालना है। 18 3 और 36। चलो क्या कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर दे? 3 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 12 जा 36। देखो ये डिवीजन एंड हो गई, 1 आ गया। अब हमारे पास बचे ये दो नंबर 6 और 12, तो किससे डिवाइड कर दूं? 6 से कर दूं। 6 1 जा 6, 1 2। अब ये दो डिवीजन एंड हो गई, सिर्फ 2 बच गया, इसको ऐसे ही रहने दो। 2 1 जा 2। एलसीएम क्या आएगा? 3 इंटू 6 इंटू 2, 18 दूनी, यानी कि 36 एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा है और इन तीनों की टेबल में आएगा। एलसीएम समझ आ गया, एचसीएफ समझ आ गया। वैसे तो ये छोटी क्लासेस में कराते हैं, बट आपके कोर्स में है तो मैंने एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दिया, समझा दिया एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं डिवीजन मेथड से। चलो अब हम समझते हैं एचसीएफ और एलसीएम ही फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं। चलो अब हम देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम दोनों फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, मैं आपको एक ही क्वेश्चन में दोनों सिखा देता हूं कैसे निकालते हैं। मान लो हमारे पास कोई नंबर्स हैं 15 10 25। ये कहता है हमको ये तीनों का एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, डिवीजन मेथड नहीं यूज करना। सबसे पहले इनके अलग अलग यहां पे बना लेते हैं। सबसे पहले इनके हम क्या करेंगे? फैक्टर निकालेंगे। 5 3 3 1। 10, एक मिनट यहां पे कर लेते हैं। 10 के 5 2 2 1 फैक्टर तो निकालने आते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहला जो स्टेप आता है, जितने भी आपको नंबर दिए हों आप उन सबके अलग अलग पहले फैक्टर बना लो। अब क्या करना है? 15 10 25, ये 3 नंबर है हमारे पास, ठीक है। 15 के क्या फैक्टर आते हैं? 5 इंटू 3। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। 10 के फैक्टर क्या है? 5 इंटू 2। 5 5 के नीचे लिख दो। 2 हमारे पास यहां पे नहीं है,
अलग कर दो। 5 5 के नीचे आ गया, 2 हमारे पास इसमें नहीं था तो मैंने अलग लिख दिया। 25 5 इंटू 5 यानी 5 का स्क्वायर। ठीक है, जो जिसके नीचे आ रहा है फैक्टर उसके नीचे वो फैक्टर मैंने बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, जो नंबर मेरे पास जिस रो में नहीं है, देखो यहां पे मेरे पास 2 नहीं है तो 2 की पावर 0, यहां मेरे पास 3 नहीं है 3 की पावर 0, यहां मेरे पास 3 भी नहीं है 2 भी नहीं है। फिर से समझो, जो मेरे पास फैक्टर थे मैंने उनके नीचे वो लाइन में वो नंबर्स लिख लिए। अब जो मेरे पास नंबर्स नहीं हैं, जैसे इसमें मेरे पास 2 नहीं था तो मैंने 2 की पावर 0 लिख ली। 2 की पावर 0 इज व्हाट 1। 5 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 0, क्योंकि यहां मेरे पास 3 नहीं था, यहां मेरे पास दोनों ही नहीं थे तो मैंने दोनों की पावर 0 लगा दी। अगर मुझे HCF निकालना है, समझ लेना इसको ध्यान से, HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट में आप लोएस्ट पावर ले लो, उल्टा हाईएस्ट में क्या लेना है, लोएस्ट पावर। सबसे कम पावर क्या है 5 की, 5। देखो 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 तो छोटी कौन सी हो गई, 3 में 3 की पावर 0, 2 में 2 की पावर 0। लोएस्ट पावर वाले नंबर उठा लो HCF में। ठीक है, अगर हमको LCM निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट में हाईएस्ट पावर उठा लो। हाईएस्ट पावर 5 की क्या है 2, 3 की क्या है 3, 2 की क्या है 2। 5 इंटू 3 की पावर 0 इज 1, 2 की पावर 0 इज 1। 25, इसको नीचे कर लिया 6। HCF क्या आएगा 5, LCM क्या आएगा 125। सिंपल। आसान है। एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। 12, 25, 32। चलो 12, 25 और 32। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, जितने भी नंबर आपको दिए हो, 1 हो 2 हो 3 हो, एक तो खैर देगा नहीं, एक का क्या HCF निकालोगे, 2 हो 3 हो 4 हो, जितने भी हो आप सबसे पहले उन सबके फैक्टर बना लो। 12 का क्या होता है 2, 6, 2, 3, 3, 1। 25 के फैक्टर 5, 5 जा 25। 32 के फैक्टर 2, 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, चलो 12, 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 2 की पावर 2 इंटू 3। 25 5 की पावर 2 और 32 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, ध्यान से देखना। 2 की पावर 2 इंटू 3, ये जो 5 की पावर 2 है ना, ये 5 मेरे पास ना तो ये है ना ये है, यानी ये वाला जो 5 की पावर है, यानी 5 नंबर मेरे पास इन दोनों में से किसी में नहीं है, यानी इसको मैं हटा दूंगा यहां से और अलग कर दूंगा, सेपरेट। 2 की पावर 5, 2 की पावर 2, ये 2 2 के नीचे ही आ गया। ठीक है, अब यहां पे मेरे पास देखो 2 की पावर है 3 की, पर 5 तो है नहीं, तो 5 की पावर 0। यहां पे मेरे पास ना तो 2 है ना 3 है, तो 2 की पावर 0, 3 की पावर 0।
यहां पे मेरे पास ना 3 है ना 5 है, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0। ये जो कहानी है ये समझ आ गई अच्छे से, ये समझनी बड़ी जरूरी है। चलो सबसे पहले HCF ले लेते हैं। HCF में मैंने क्या बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट यानी लोएस्ट पावर ले लो। इनमें से 2 की सबसे छोटी पावर क्या है, 0, 3 की 0, 5 की 0, यानी कि मेरे पास HCF क्या आएगा, 2 की पावर 0 इज 1, 3 की पावर 0 इज 1, 5 की पावर 0 इज 1, HCF विल बी 1। यानी कि सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर दे वो 1। LCM लोएस्ट पावर हाईएस्ट उठा लो। सबसे बड़ी पावर 2 की क्या है 5, 3 की क्या है 3, 5 की क्या है 2। चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 की पावर 5 इज 32 इंटू 3 इंटू 25, अरे बाप रे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 दिया 75 इंटू 32, 24। तो एलसीएम क्या आ गया, इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि फैक्टर निकाल के एलसीएफ और एलसीएम निकालना। समझ आ गया आई थिंक, तो आसान है मेथड। एक क्वेश्चन और कराऊं, चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं इसका। बहुत इजी है, कोई मुश्किल कहानी नहीं है। ये जो कंसेप्ट है एचसीएफ एलसीएम का, ये ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 सवाल का खेल है। जैसे ही ये एक बार आपको हाथ में बैठ गया, फिर आपको ये पूरे साल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत बहुत इजी कंसेप्ट है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। 10, 16, 13, चलो 10, 16 और 13 का कहता है एचसीएफ और एलसीएम निकालो फैक्टराइजेशन मेथड से। चलो फैक्टर निकाल लेते हैं। 10 के 5 2 2 1, 16 के 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और 13 का तो 13 रहा क्योंकि वो प्राइम नंबर है। 10 का क्या होगा 5 इंटू 2, 16 का, अब देखो 1 2 3 4, 2 की पावर 4, तो 2 के नीचे लिख लेते हैं। 13 का 13, क्या ये 13 13 नहीं, तो सेपरेट कर दो। 13 को अलग कर दो। इसमें मेरे पास 5 है नहीं है, तो 5 की पावर 0। क्या मेरे पास 5 है नहीं है, 5 की पावर 0। 2 है नहीं है, 2 की पावर 0। 13 यहाँ पे नहीं है, 13 की पावर 0, 13 की पावर 0। अब हमारे पास ये पूरा का पूरा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। HCF हाईएस्ट यानी कि पावर कम ले लो, सबसे लोएस्ट पावर। इसमें सबसे लोएस्ट पावर क्या है 0, इसमें 2 की सबसे लोएस्ट पावर क्या है 0, इसमें 13 की सबसे लोएस्ट पावर क्या है 0, यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1, यानी HCF क्या आ गया, LCM लोएस्ट है यानी हाईएस्ट पावर उठा लो। 5 की हाईएस्ट पावर इन तीनों में क्या है 5, 1 है ना भाई यहाँ पे। 2 की पावर 4, 13 की 13, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। 5 इंटू 2 की पावर 4 इज 16, 16 16 पंजे 80, 80 को 13 से करेंगे तो 24, 0 ऐसे ही लगा देते हैं, 8 3 24, 8 एकम 8, 040, दिस विल बी द आंसर। अब तो इजी है, अब आगे समझ में फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम
कैसे निकालते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। आपके इस कोर्स में एक थ्योरम है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। बहुत इजी है, करना कुछ भी नहीं है, बट एक आध क्वेश्चन है उसका तो देख लेते हैं। वो कहता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। जैसे हमारे पास 12 और 30, वो कहता है ये हमारे पास कोई दो नंबर दिए हैं, अगर हम इसका HCF निकालें और इसी का LCM निकालें और उसको अगर हम इस थ्योरम में रख दें तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। यानी HCF LCM को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो दोनों आंसर बराबर। देख लेते हैं, चलो पहले इसका HCF निकाल लेते हैं। कैसे, डिवीजन मेथड से निकाल दूं? यहां निकालते हैं HCF। ठीक है, 12 और 30 का, 30 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, कितना बचेगा 6। HCF will be 6। LCM 12 और 30, चलो डिवाइड करते हैं, किससे जाएगा, 2 से कर लेते हैं, 2 6 12, 2 15 30। अब ये किससे जाएगा, 3 से, 3 2 6, 3 5 15, 2 1 2, 5 5 1 1। तो LCM क्या आएगा इसका, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, 5 दूनी 10, 10 तिया 30 दूनी। चलो थ्योरम में रख देते हैं। थ्योरम क्या कहता है, HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF क्या आया हमारा इन दोनों का, 6। LCM क्या आया, 60। नंबर क्या है, 12 और 30, 12 और 30। यही तो कह रहा है वो, अगर हम इन दोनों नंबर्स का HCF निकालेंगे, हमने HCF निकाल दिया, वो आया 6। LCM निकालेंगे, LCM निकाला, वो आया 60। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब जो नंबर हमको दिए हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब 6 6 360, 12 तिये 36। ये थ्योरम इजी है, एक ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे एक ही सवाल है, हो सकता है ये सवाल आपको बोर्ड में आ जाए, MCQ में आ जाए, तो छोटा सा सवाल है, कर लेना, एक नंबर तो आ ही जाएगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन और लेते हैं और इस चीज को करके देखते हैं कि भाई आता है नहीं आता। ठीक है, अभी हमने 2 का लिया था, एक 3 का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तीन वाला शायद फॉर्मूला तुम्हारे कोर्स में इस बार आ नहीं रहा, तो 2 वाला ही लेके देखते हैं। थर्टी 35 और 42, चलो ये 2 नंबर मैंने ले लिए। ठीक है, 35 और 42। चलो सबसे पहले इसका HCF निकालते हैं। HCF क्या होगा, 42 अंडर 35 बाहर, 35 बन जा 35, कितना बचेगा, 5 6 7, 35 5 7 5 35 0। तो ये हो गया HCF तो सीख लिया ना करना कैसे करते हैं। LCM 35 और 42 इसकी टेबल में आते हैं दोनों, 7 5 बन जा 5, 6 ऐसे ही 6 1 1। तो LCM क्या हो जाएगा, 7 इंटू 5 इंटू 6, 6 5 30, 210 LCM हो गया।
क्या है भाई हमारे पास HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। चलो HCF क्या था इन दोनों नंबर्स का 7, LCM क्या था 210। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो 35 इंटू 42, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1470। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा करके देख लेते हैं। 3 दूनी 6 और 1 7, 5 चौक 20, 4 तिया 12, 13 14, 0 7 1 4 1470। सिंपल थ्योरम है, छोटी सी थ्योरम है, बच्चों वाली थ्योरम है, एक कंसेप्ट दे दिया 10th क्लास में। वैसे मेरे हिसाब से तो 10th क्लास का कंसेप्ट ही नहीं है, ये देना चाहिए था तीसरी चौथी के बच्चे। खैर दे दिया, हमने कर लिया, समझ लिया, आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो 2 नंबर और लेते हैं 35 और 42। सबसे पहले हम निकालते हैं इसका HCF, 42 अंदर 35 बाहर, 35 वन जा 35, कितना बचेगा 5 6 7 35, 0 आ गया, HCF आ गया 7। LCM पता है कैसे निकालते हैं 35 42, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 5 1 जा 5, 5 6 6 1 1। तो 7 इंटू 5 इंटू 6 विल बी द LCM। कितना आएगा 6 5 30 7 1 के 210। चलो इसमें रख देते हैं HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF क्या आया था हमारा 7, LCM क्या आया था 210। दो नंबर्स कौन से हैं 35 इंटू 42, ये करके क्या आएगा 1470। अब 35 को 42 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 35 इंटू 42, 5 दूनी 10, 7 3 दूनी 6 1 7, 5 चौक 20, 7 12 13 14, 1470। छोटी सी चीज़ थी, कर ली, आसान थी। एक छोटा सा कंसेप्ट दे रखा था इन लोगों ने, वैसे तो 10th लेवल का है नहीं, बट ठीक है इन्होंने दे दिया, हमने कर लिया, समझ लिया क्या चीज़ थी, अपने को समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं फैक्टर ट्री क्या होता है। फैक्टर ट्री बहुत आसान है। एक जो हमने फैक्टराइजेशन मेथड किया था, यानी फैक्टर जो हमने निकाले थे उसको इन्होंने एक पेड़ का रूप दे दिया, पेड़ बना दिया, कहते हैं जी फैक्टर ट्री है। और देखते हैं फैक्टर ट्री क्या बनाते हैं। फैक्टर ट्री, मान लो ये कहता है जी 300 का फैक्टर ट्री बनाओ। चलो 300 के सबसे पहले ना फैक्टर बना लो। 2 150, 2 75, 5 15, 5 3 3 1। ये हमने 300 के फैक्टर बना लिए। अब देखो ट्री कैसे बनाएंगे, इसका पेड़ कैसे बनाएंगे। 300 का पेड़ बनाना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने किससे इसे डिवाइड किया था 2 से डिवाइड किया था। तो 2 को मैं 300 से डिवाइड करूंगा, क्या आएगा 150। मैंने 300 को किससे डिवाइड किया था 2 से, 2 को 150 300, यानी 2 इंटू 150 इज 300। एक बात याद रख लेना, फैक्टर ट्री जब भी बनाओ या फैक्टर जब भी निकालो तो प्राइम नंबर से कोशिश करना छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करने की, बड़े से बड़े से मत कर देना, गलत कर देगा। जैसे यहाँ पे ये मैंने किया है 2 से, मैं चाहता तो यहाँ पे सीधे ही 150 से डिवाइड कर देता, छुट्टी हो जाती, लेकिन वो गलत कर देगा। छोटे से डिवाइड करोगे तो बेटर है। अब इसे ऐसे ही छोड़ दो, इसको तोड़ते हैं। 150 को किससे डिवाइड किया मैंने 2 से, क्या आया 75। 75 को तोड़ते हैं,
किससे किया मैंने? 5 से। क्या आया था? 15। 15 को तोड़ते हैं, 5 से डिवाइड किया था, क्या आया था? 3। 3 को तोड़ते हैं, डिवाइड किया था मैंने 3 से, आ गया 1। आंसर खत्म हो गया, ये हो गया पेड़। पहले फैक्टर बना लिए, फैक्टर बन गए, इस फैक्टर को, इस चीज को पेड़ का रूप दे दिया, दैट्स इट। ये वाले जो नंबर थे, ये वाले, ये आ गए यहाँ पे, ये देखो, ये जो नंबर थे ये सारे आ गए यहाँ पे, और ये वाले जो नंबर थे ये सारे आ गए ये। बन गया पेड़। मैंने बीच में ऐसे लाइन नहीं लगाई, ऐसे ऐसे करके तोड़ दिए, दैट इज कॉल्ड फैक्टर ट्री। कराऊं एक और? चलो एक और कराता हूं इसका, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसके ज्यादा सवालों की जरूरत है। इससे इजी क्वेश्चन तो आई थिंक पूरी 10th में आपको नहीं मिलेगा। चलो इसे तोड़ें, थोड़ा बड़ा नंबर ले लें, 1523 चलो आओ इसके फैक्टर बनाते हैं। 15230, 5 से तोड़ते हैं, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, यही आएगा। 5 3 जा 15, 0 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, ये किससे जाएगा भाई? 3 1 जा 3, 2 से कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये किससे जाएगा? ये तो जाता ही नहीं किसी से। 11 से जाएगा, 11 1 जा 11, 42, 11 3 जा 33, 7 8 9, ये 11 से भी नहीं जाता। ये तो ऐसे ही अगर ख़त्म हो गया तो, पर ये फैक्टर ट्री फिर आपको समझ कैसे आएगा? बड़ा चाहिए था मेरे को फैक्टर ट्री, इसका तो छोटा सा बन जाएगा। इसका तो यही बनेगा अगर मैं इसे तोड़ूंगा तो, 5 3 0 4 6, इसे तोड़ूंगा 2 1 5 2 3, ये तो छोटा सा बन गया क्योंकि ये तो जा ही नहीं रहा किसी से। 7 से जाता है, 7 1 जा 7, 2 14, 7 5, 7 से भी नहीं जाता, 13 22, 13 से नहीं, ये तो छोटा सा बन गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो थोड़ा बड़ा बने, मज़ा तो आए पेड़ बनाने का। ये तो पेड़ बनाने का मज़ा ही नहीं आना, ये तो 2 स्टेप में पेड़ खत्म हो गया। 152, 3 8, नहीं ये फिर प्राइम आ जाएगा, 5, चलो इसको तोड़ के देखते हैं, ये बनता नहीं बनता। 15235, ठीक है, 5 से लेते हैं, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 3047। अरे यार ये फिर अटक गया, तो यहाँ पे हटा दो, ये 3 ही हटा देते हैं सोचा, इसको 5 ले लेते हैं। 3 5 3 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5, अरे यार ये फिर अटक गया, नहीं क्यों अटक गया? 3 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 1017, ये किससे जाएगा? ये जाएगा 11 से शायद 99, 227, ये भी फिर छोटा सा ही पेड़ बन गया क्योंकि ये फिर जाके अटक गया यहाँ पे।
इसका पेड़ कैसे बनेगा? 5 3051 31017, दैट इज अ फैक्टर ट्री। ऐसे आपके पास कोई भी बड़ा नंबर आए, छोटा नंबर आए, बस जितने फैक्टर बन रहे हैं उसको पेड़ का रूप दे दो, दैट इज कॉल्ड अ फैक्टर ट्री। थ्री 014 इसका बनाते हैं, चलो 3014, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 1507 बन गया फैक्टर ट्री, खत्म। ये अब जाएगा नहीं किसी से। 2 1507 छुट्टी। आगे समझ फैक्टर ट्री? कोई मुश्किल परेशानी, कहानी गड़बड़ नहीं? एक और कराऊं फैक्टर ट्री? मजा आता है फैक्टर ट्री करने में, इससे आसान सवाल नहीं। 152 का निकालते चलो फैक्टर ट्री। 152 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 19 जा, और ये आ गया प्राइम नंबर। चलो तोड़ देते हैं फैक्टर ट्री में। 276, 238, 219, दिस इज कॉल्ड फैक्टर ट्री। अच्छा एक चीज अब इसमें ये समझो कि वो देगा कैसे। वैसे तो वो देगा नहीं क्वेश्चन में, वैसे अगर देता है तो ये एमसीक्यू में भी देगा। फैक्टर क्या होगा, कोई एमसीक्यू में दे नहीं सकता, एक नंबर के सवाल आते नहीं। ये कर सकता है वो आपको केस स्टडी में दे दे, वो क्या करेगा, ये हटा दिया, ये हटा दिया, बोलेगा बताओ इसमें क्या आएगा नंबर, कोई 2 नंबर बताओ जो इसमें आएंगे। कैसे करोगे? सिंपल है, 152 है, यहाँ पे 76 है, तो 76 को 152 से डिवाइड कर लो। वन 152 कितना आएगा? 150। आंसर इज, ये क्या है 38, यहाँ पे क्या है 2 और ये, यानी 38 को 2 से डिवाइड कर लो। 38 इंटू डिवाइड करेंगे 2 से, क्या आएगा 2 1 जा 2, 1 18, 2 9 जा 18, दैट विल बी 19 आंसर। सिंपल, कोई दिक्कत परेशानी? तो समझ में आ गया होगा कि फैक्टर ट्री क्या होता है। सिंपल फैक्टर निकालो, उसे पेड़ का रूप दे दो, दैट इज कॉल्ड फैक्टर। वैसे कराने की जरूरत तो थी नहीं, बट एक कंसेप्ट था तो मैंने करा दिया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। फैक्टर ट्री क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं जो हमारी एक्सरसाइज है इसकी, और पढ़ाई करते रहिए, मज़े लीजिए और मेहनत करिए।